अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर युस्रा रियाज ENT स्पेशलिस्ट आज एक बार फिर आपसे हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आना। ENT के हवाले से ये एक आम बीमारी है जो छोटे बड़े किसी भी उम्र के मरीजों में हो सकती है। इस पे मरीज़ बाज़ दफ़ा बहुत बुखला जाते हैं और घबरा कर फ़ौरन अस्पताल का रुजू करते हैं। मरीजों के इस बारे में आगाह करना चाहेंगे कि जब भी कभी उनके नाक से खून आए तो घबराहट या परेशानी के बजाय आपने पुरसकून हो जाना है। नाक के अगले जो नरम हिस्सा है उसको 10 मिनट के लिए दबा के सर को आगे की तरफ झुका लें ताकि आपका खून रुक जाए। इसी के साथ आप सर पे ठंडा पानी डाल सकते हैं या बर्फ़ का इस्तेमाल नाक के इर्द गिर्द के एरिया पे कर सकते हैं, जिससे आपके खून की रगों को वो सुकड़ जाएंगी और ब्लीडिंग रुकने के चांसेस होंगे। 10 मिनट तक नाक को दबाकर रोकने पर भी अगर खून नहीं रखता तो जल्द अज जल्द अपने करीबी अस्पताल से रुजू करें वहाँ पे, ताकि किसी भी अच्छे बेहतरीन डॉक्टर को दिखा के आपके खून रोकने का बंदोबस्त किया जा सके। आमतौर पर यह बीमारी बच्चों में इस वजह से पाई जाती है क्योंकि उनमें नज़ला ज़ुकाम आम होता है या गर्मियों के मौसम में क्योंकि खुश्की ज़्यादा होती है, और जब ये खुश्की नाक के अंदर से उतरती है तो वहाँ पे हल्का फुल्का जख्म बनाती है जिससे ये ब्लीडिंग होती है। बाज़ दफ़ा बाज़ औक़ात बच्चे हमारे पास आते हैं और उनके वालिदैन बताते हैं कि उनके एक नाक से खून आ रहा है और उसमें बदबू भी शामिल है। तो ये इस चीज़ की निशानदेही है कि बच्चे ने नाक के अंदर कोई ना कोई चीज़ फंसा रखी है जो काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पे है, जो कि उसके नाक से खून का एक जरिया बन रही है। ओल्ड एज में या जो आपके पास ज़्यादा उम्र के लोग हैं उसमें ये बीमारी आमतौर पर उन लोगों में पाई जाती है जिनमें ब्लड प्रेशर का मसला हो, जो खून पतला करने वाली दवाई ले रहे होते हैं या फिर वो कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि उनके नाक से खून का जरिया बनती हैं। तो इस बारे में आपको यही आगाही देनी थी कि ये कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है या जानलेवा चीज़ नहीं है, लेकिन अगर तमाम एहतियाती तदबीर करने के बावजूद ये एक परेशानी वाला सबब आपके लिए बन रहा है तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने नियर बाय जो भी ENT स्पेशलिस्ट है उनसे ज़रूर रुजू करें ताकि वो बेहतरीन तरीके से नाक का मुआयना कर सकें और इससे मुतालिक अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ टेस्ट करवाने हैं तो वो ज़रूर करवाएं। मज़ीद सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं या दर्ज ज़ैल दिए गए नंबर पर आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।